तो रूस की राजधानी मॉस्को के आसमान में एक ऐसा प्लेन नजर आ गया जिसका इस्तेमाल किए जाने का मतलब कयामत का नजदीक आ जाना। सुपर पावर अमेरिका, उसके पास भी एक ऐसा प्लेन है जिसे ड्रूग्स डे प्लेन कहा जाता है और इस बार खतरा रूस की तरफ से नजर आ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट। रूस के घातक हथियार यूक्रेन में खड़ी हर दीवार को तोड़कर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस की आर्टिलरी के इन धमाकों को देखिए, रूस के टैंकों की रफ्तार को देखिए। रूसी सैनिक इन घातक हथियारों के साथ जिस शहर, जिस गली से गुजरते हैं वो खंडहर में तब्दील हो जाती है। लेकिन यूक्रेन वॉर के बीच रूस ने जो महाविनाशक धमकी दी है वो उसने सच में करके दिखा दिया। तो रूस के इन घातक हथियारों के भीषण वार से फिलहाल यूक्रेन में जो तबाही दिखाई दे रही है वो आपको बेहद कम लगने लगेगी। अभी तक आपने एक ही बार में फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों को तबाह करने वाली रूस की सरमत मिसाइल देखी है। स्कंदर, कैलिबर और किंझल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों के गैर परमाणु धमाके देखिए। लेकिन मॉस्को के आसमान में जो कुछ दिखाई दिया उसके बाद इस बात का डर बढ़ गया है कि परमाणु हथियारों से लैस ये हथियार यूक्रेन या रूस के दूसरे दुश्मनों पर पूरी ताकत के साथ प्रहार भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं आखिरकार मॉस्को के आसमान में ऐसा क्या दिखाई दिया जिसके बाद सारी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। आसमान में गरज के साथ हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे रूस के इस विमान को डूम्सडे प्लेन यानी कयामत के दिन का प्लेन कहते हैं और माना जाता है इस प्लेन का इस्तेमाल तभी होगा जब कयामत जैसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाएगा। फिलहाल इस प्लेन के मॉस्को के आसमान में उड़ने के बाद इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है क्या रूस अपने उन हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है जो वाकई में कयामत ला सकते हैं। चलिए अब आप जानिए आखिर क्या है इस प्लेन की खासियत जिसके मॉस्को के आसमान में दिखने के बाद खलबली मच गई है। मॉस्को के आसमान में इल्यूशन IL-80 उड़ता दिखाई दिया। इसे पुतिन का महाविनाश का प्लेन भी कहते हैं। ये प्लेन परमाणु युद्ध की स्थिति में पुतिन को लेकर उड़ सकता है। परमाणु हमले की सूरत में ये रूस की आकाश में आंख की तरह काम करता है। इस विमान की मदद से पुतिन रूस में शासन कर सकते हैं, अपनी सेना को दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला करने का आदेश दे सकते हैं। इसमें एक विशाल एंटीना लगा है जिसकी मदद से कहीं भी संपर्क किया जा सकता है। इस ताकतवर और कभी कभार दिखने वाले विमान के मॉस्को के आसमान में बेहद नीची उड़ान भरने के बाद सारी दुनिया के कान खड़े हो गए हैं, वो भी उस वक्त जब रूस ने यूक्रेन वॉर के बीच परमाणु हमले की धमकी भी दी थी। प्रेसिडेंट पुतिन प्लेन के में बैठे बैठे ही अपनी ग्राउंड में फोर्सेस को, अपनी सबमरीन्स को, अपने दूसरे न्यूक्लियर मिसाइल्स को, चाहे ग्राउंड में हो या एयरफोर्स के एयरबेस को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मल्टीपल छोटे छोटे सैटेलाइट डिशेस होती हैं ताकि किसी को भी कांटेक्ट करना हो, जमीन पर आपके जनरल को कांटेक्ट करना हो, अगर वो बच गए हैं उनकी आर्मी के कई बटालियंस, राइट, जहां भी, तो उन सबको कांटेक्ट और कम्युनिकेट करने के लिए इसके अंदर फैसिलिटी है। अब सवाल उठता है दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाले रूस के सामने ऐसा कौन सा संकट आने वाला है कि उसने मॉस्को के आसमान में इस खतरनाक विमान को चक्कर कटवाने शुरू कर दिए हैं। और क्यों इसे दुनिया में कुछ विशेषज्ञ परमाणु युद्ध की नेट प्रैक्टिस भी बता रहे हैं। इसे समझने के लिए पहले आप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस बयान को सुनिए जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि रूस को किसी ने छेड़ा तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। То они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные। अब सवाल उठता है आखिरकार दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है, रूस से कौन सी छेड़खानी की जा रही है जो पुतिन को ऐसे किसी भी हमले के लिए मजबूर कर सकती है।
रूस को सबसे अधिक समस्या यूक्रेन को मिल रहे अमेरिका और नेटो के हथियारों से है। इसके अलावा ब्रिटेन के नेताओं के भड़काऊ बयान भी पुतिन को नाराज कर रहे हैं। स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शामिल होने की जिद भी रूस को असहज कर रही है। वहीं रूस 9 मई को विक्ट्री डे से पहले इस युद्ध को किसी अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। इस बीच जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी अंदेशा जाहिर कर दिया है, रूस यूक्रेन के बाहर भी बड़ा हमला कर सकता है। Finnland und Schweden sind befreundete Länder. Die beiden Ministerpräsidenten sind auch enge Freundinnen von mir, wenn ich das so sagen darf. Wir sind eng miteinander verbunden. Deshalb ist es mir wichtig, bei dieser Gelegenheit auch zu sagen, dass wir sehr genau die Debatte verfolgen, die in beiden Ländern stattfinden, über einen möglichen Beitritt zu unserer Verteidigungsallianz der NATO. यानी दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसके बाद रूस अपनी नाक और साख का सवाल बन चुके इस युद्ध को जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है परमाणु युद्ध रूस के लिए आखिरी विकल्प ही हो। ये प्लेन दिखा करके ऑब्वियसली पुतिन सिग्नल कर रहा है दुनिया को कि न्यूक्लियर डेंजर हो सकता है, और अगर हुआ तो हमारे पास अपने लिए प्रोटेक्शन है। ये हमारा डूम्सडे प्लेन है, तो दुनिया को ऑब्वियसली सिग्नल है। तो इसका मतलब ये तो है विदाउट डाउट कि यूक्रेन वॉर में अब चांसेस बढ़ते जा रहे हैं खतरे के कि न्यूक्लियर वेपन यूज हो, चाहे छोटा या बड़ा। फिलहाल यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहे नेटो और अमेरिका का दबाव बढ़ता रहा तो कयामत के दिन वाले प्लेन से जो संकेत मिल रहे हैं वो कयामत आ भी सकती है, क्योंकि नेटो और अमेरिका के प्रतिबंध बमों को तो रूस ने फुस कर दिया है, लेकिन हथियारों की मदद मिलती रही तो यूक्रेन को पूरी तरह से झुकाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.